हेनरी फोर्ड, इन्होंने एक बार कहा था कि अगर किसी देश के लोगों को पता चल जाए कि उनका बैंकिंग सिस्टम, उनका फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, तो सही मानिए उस देश में अगले ही दिन से दंगे भड़कने शुरू हो जाएंगे। हु कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर मनी? ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि आप या मैं इस पैसे को कंट्रोल नहीं करते हैं, ना ही वो एम्प्लॉयज कंट्रोल करते हैं जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, और वो कंपनियां भी कंट्रोल नहीं करते जो उन एम्प्लॉयज को हायर कर रही है। तो कौन करता है इसको कंट्रोल? और सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कहां से आता है ये सारा पैसा? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये गवर्नमेंट तो देखो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती है इस पैसे को। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ना जिसके बारे में कोई सवाल करता है, ना किसी के पास इसका जवाब है, और स्कूल में तो हमें ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताई जाती है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों की जो पूरी जिंदगी है वो इसी पैसे के चक्कर में निकल जाती है। हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, इतने साल स्कूल जाते हैं ताकि हमें एक डिग्री मिल सके, ताकि उस डिग्री के चलते हमें एक जॉब मिल सके, और उस जॉब के सहारे हम अपने टाइम के बदले एक ही चीज कमा सके, वो है पैसा। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपको ये जानने में थोड़ी सी हेल्प करेगी कि ये सारा पैसा एक्चुअल में आता कहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी, एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। इस वीडियो को देख के आपको कुछ चीजों के जो आंसर्स है वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पैसा एक्चुअल में कंट्रोल कौन करता है, कैसे बनता है ये पैसा, कहाँ से आता है ये पैसा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है, अगर कोई भी चीज आपको समझ में आती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम में जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो आइए दोस्तों एकदम शुरुआत में चलते हैं, इसकी एक्चुअल में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो देखो दोस्तों, बात है 20वीं सदी की, 20th सेंचुरी में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हुआ करती थी। वहां पर मीटिंग हुई उन 7 लोगों की जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। उनके पास था दुनिया का 25% पैसा। ये मीटिंग पूरे 9 दिन चली और वहां पर आविष्कार हुआ दुनिया की सबसे बड़ी पावर का आज के टाइम में, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के पास एक बहुत ही स्पेशल पावर थी कि वो किसी भी इंसान को, यहाँ तक कि किसी भी गवर्नमेंट को लोन या फिर उधार दे सकती थी। उस टाइम पे जो डॉलर था उसको बैक किया जाता था उसी की वैल्यू के बराबर के सोने से। सिंपली अगर बताऊं तो उस टाइम पे जो डॉलर था, किसी के पास अगर एक नोट है तो वो सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि वो सोना था। उस सिस्टम के चलते दुनिया की जो सारी करेंसीज थी वो पूरी तरह डॉलर पे निर्भर हो गई। दुनिया के सारे बैंक अपने पास डॉलर का रिजर्व पक्का रखते थे ताकि वो बहुत ही इजीली ट्रेड या फिर व्यापार कर पाए। उसके बाद आए अमेरिका के ये प्रेसिडेंट जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन। इन्होंने डॉलर की गोल्ड पर डिपेंडेंसी को बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डॉलर है तो कोई नहीं जानता इसकी असली वैल्यू एक्चुअल में है क्या। बस सरकार ने आपसे एक प्रॉमिस किया कि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो आपको मानना पड़ता था कि हाँ इसकी एक वैल्यू है। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि ये पैसा एक्चुअल में आता कहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको आज बता देता हूँ कि ये पैसा बनता है लोन से। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये पैसा बनता है लोन से, जिसको आप कर्ज भी बोल सकते हैं। जब भी सरकार को नया पैसा चाहिए होता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास में जाता है, या फिर अपने इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक के पास में जाता है। और रिजर्व बैंक क्या करती है, वो सिंपली नया पैसा इन्वेंट कर देती है, मतलब वो सिंपली नए नोट छाप देती है। हर एक नए लोन के साथ में नया पैसा छपता है और वो धीरे धीरे नया पैसा जाकर हमारी अर्थव्यवस्था में जाकर मिल जाता है। अगर एक आम आदमी को भी लोन चाहिए होता है और वो बैंक के पास में जाता है तो बैंक कभी भी उसको वो पैसा नहीं देता है जो उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बैंक तुरंत नया पैसा छाप देता है और उस नए पैसे बनने की वजह से जो बाकी मार्केट में बचा हुआ पैसा है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर आप फैक्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी देश हैं दुनिया में वो सारे देश इस वक्त कर्जे में। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश है आज के टाइम पे, उस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज है। ज्यादा कर्ज का मतलब है लोगों के पास ज्यादा पैसा है। लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो खर्चा भी ज्यादा कर रहे हैं, और लोगों के उस खर्चा करने की वजह से आपके देश में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी ज्यादा हो रहा है। और ये सारी चीजें ज्यादा हो रही है, इसलिए आपकी जो जीडीपी है देश की वो भी ज्यादा हो रही है। दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, उसके पास आज के टाइम में $30 ट्रिलियन का कर्जा है। अगर आप उसको इंडिया के साथ में कंपेयर करो तो इंडिया के पास मात्र $2.5 ट्रिलियन का कर्ज है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सही मायने में देखो तो उधार या फिर लोन से ही पैसा बन रहा है। अगर पूरी दुनिया आज के टाइम में अपना लोन वापसी चुका दे, अगर कर्जा अपना पूरा वापसी चुका दे, तो सही बोलता हूँ दोस्तों, दुनिया की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगी और डेवलपमेंट में जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी बिल्कुल रुक जाएगी। इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है किसी भी देश में तो बैंक सबसे पहले क्या करता है, बैंक सबसे पहले जो अपनी ब्याज की दर है वो कम करता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले पाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो पाए। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इस पैसे की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है।
वैल्यू है तो सिर्फ एक प्रॉमिस की जो आपके बैंक ने आपसे की हुई है। अब क्योंकि आप अपने बैंक पे भरोसा करते हैं, इसलिए इस पैसे की भी वैल्यू बनी हुई है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि एक मामूली सा समोसा जो आज से 5 साल पहले 5 रुपए का था, आज उसकी कीमत बढ़ के 10 रुपए हो गई है। और इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इस सिस्टम ने काफी साल बहुत ही बढ़िया काम किया, लेकिन 2008 में रिसेशन के बाद में लोगों की एक्चुअल में आंखें खुल गई हैं। लोगों को पता चलने लग गया कि उनके साथ में क्या गलत हो रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो सिस्टम है बहुत ही जल्द कोलैप्स होने वाला है। इसलिए जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जितने भी अमीर आदमी हैं वो अपना पैसा कभी भी बैंक में नहीं रखते, बल्कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही अलग अलग जगहों पे, जैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या फिर गोल्ड। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक एक्चुअली डूबती नहीं है और जितना जल्दी इससे बाहर निकल सको उतना अच्छा है। अपना पैसा बैंक में डालने की जगह इन्वेस्ट करना शुरू करो, वो ज्यादा बेटर है। रिसेशन अपने ही आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो पे छोड़ देता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब डेफिनेटली मिले होंगे। और रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं बना पाऊँ और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे पाऊँ। तब तक अज्ञानी शर्मा जी का नमस्कार। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बाय बाय।